एग्ज़ाम अफेयर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, विच इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो एसआई फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका आंसर बी है, न्यूटन। क्वेश्चन 2 है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट। करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो एमीटर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन, यानी ह्यूमन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 80 से 120 mmHg। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट इज। तो कॉमन साल्ट का केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो डिस्टिलेशन से। तो इसका आंसर होगा बी। डिस्टिलेशन क्या होता है? जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी को उबालने के बाद भाप बनता है, भाप बनने के बाद जो पानी ठंडा होके मिलता है उसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं। तो इसका वो क्या कौन सा वाटर होता है? प्योरेस्ट फॉर्म, यानी सबसे शुद्ध पानी होता है। क्वेश्चन 6 है, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन माइक्रोस्कोप, यानी कि जो माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज करते हैं उसमें कौन सा लेंस यूज होता है? तो इसका आंसर है कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। ओजोन लेयर कौन से लेयर में प्रेजेंट होता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में। नीचे से अगर हम देखेंगे तो पहला लेयर ट्रोपोस्फेयर है, सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है, और तीसरा लेयर कौन सा है नीचे से, वो आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, यानी हंसने वाले गैस किसको बोला जाता है? तो इसको नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन कौन सा अंग प्रोड्यूस करता है? तो आंसर बी है, पैंक्रियाज, यानी कि पैंक्रियाज जो है वो शरीर में इंसुलिन। क्वेश्चन 10 है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट के कौन से हिस्से को बोला जाता है? तो पत्तियों को। क्यों? क्योंकि पत्तियां ही है जो खाना बनाने का काम करती है। तो आंसर होगा बी, लीफ। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट्स की स्पीड कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच डिसीज इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारियां होती है? तो स्कर्वी होती है। और विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है। बेरी विटामिन बी की कमी से। रिकेट्स यानी हड्डियों की बीमारी विटामिन डी की। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में दिखाई नहीं देना कौन सी होती है? विटामिन ए। क्वेश्चन 13 है, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस यूज होता है? तो आर्गन होता है। और उसमें एक एलिमेंट होता है, उसका क्या नाम है? टंगस्टन एलिमेंट होता है और गैस आर्गन यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस। तो सबसे जो हार्डेस्ट है वो क्या है? डायमंड। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता, कार्बन का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट क्या है जो कि कार्बन से बना हो? तो उसका आंसर भी होगा डायमंड। क्वेश्चन 15, द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड। फंगी के स्टडी को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी किस चीज़ के स्टडी को बोला जाता है? फंगी को स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर
16th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, यानी कौन सा चीज़ है जो उसको यूज करके हम फेंकते हैं तो मिट्टी वगैरह में मिल जाता है, यानी कि डिग्रेड हो जाता है, उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो पेपर, प्लास्टिक हो गया, एल्युमिनियम फॉयल हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये कभी भी मिट्टी में नहीं मिलता है और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, इसलिए मिट्टी में नहीं मिलता। जो बायोडिग्रेडेबल होगा वो मिट्टी में मिल जाएगा और एनवायरनमेंट के लिए नुकसान नहीं करता है। लेकिन प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉयल और पॉलीथीन ये एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी नुकसान करता है। क्वेश्चन नंबर 17, द डिवाइस यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, यानी कि ह्यूमिडिटी मेजर करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं? तो हाइग्रोमीटर बोला जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? ह्यूमिडिटी। एच से हाइग्रोमीटर, एच से ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 18 है द केमिकल यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मैच स्टिक, यानी कि जो माचिस की तिल्ली होती है उसको बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज किया, केमिकल को यूज किया जाता है? तो उसमें फॉस्फोरस होता है। क्वेश्चन 19 है विच इज़ द हेवीएस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सबसे हेवीएस्ट कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे हेवीएस्ट होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। तो सबसे बड़ा जुपिटर है, हेवीएस्ट भी जुपिटर हो गया। तो आप लोग क्वेश्चन में कमेंट करके बताएंगे कि जुपिटर जो है कौन से नंबर की ग्रह है अगर सूरज की तरफ से काउंट किया जाएगा तो। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरे वेयर डिस्कवर्ड बाय, यानी कि एक्सरे की खोज किसने किया था? तो रोएंटजन ने किया था। एक्सरे की खोज रोएंटजन, यानी ये भी कह सकते कि रोएंटजन जो है वो किस चीज़ का खोज किया? तो एक्सरे का खोज किया। तो इसका आंसर हुआ सी बी। क्वेश्चन 21 विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, तो वो को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है विच इज़ द लाइटेस्ट मेटल, यानी कि जो सबसे हल्का मेटल है वो कौन सा है? तो लिथियम। और लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी में सबसे हल्का अंग कौन सा होता है? तो स्किन नहीं, लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में क्या है? स्किन है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, लेमन में विटामिन सी होता है तो एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, नहीं सॉरी सिट्रिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, केमिकल नेम है, और लेमन में विटामिन सी पाया जाता है, बट इसमें जो एसिड होता है उसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड। आप लोग कमेंट में बताएंगे टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, एसेटिक एसिड किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 द मेटल यूज इन मेकिंग एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कौन से मेटल का यूज किया जाता है? ऐसे मेटल का यूज किया जाता है जो कि सबसे सस्ता और सबसे मजबूत होता है। सबसे सस्ता नहीं, सबसे हल्का और सबसे मजबूत। सबसे हल्का होगा तभी तो आकाश में आसानी के साथ उड़ सकता है और कम फ्यूल भी वेस्ट होगा। तो इसका आंसर है एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 26 है फोटोसिंथेसिस मेनली ऑकर इन विच सेल ऑर्गेन, तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन 27 विच गैस इज नोन एज मार्स गैस, तो एम से मार्स, एम से मीथेन, तो मीथेन गैस को मार्स गैस भी बोला जाता है। मीथेन गैस में या मार्स गैस में कौन कौन से गैस आता है वो लोग आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन 28 विच ऑर्गन प्योरीफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो ब्लड प्योरीफाई करने का काम करता है इंसान के शरीर में उसको क्या बोलते हैं? किडनी। क्वेश्चन नंबर 29 ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट इज कॉल्ड क्लोरोफिल,
यानी कि प्लांट में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। और किडनी का क्या काम होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, बीपी ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो इसका आंसर बी है स्फाइगोमैनोमीटर। स्फाइगोमैनोमीटर क्या मेजर करता है? बीपी मेजर करने में यूज होता है स्फाइगोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 है, डीएनए फिंगरप्रिंट वाज डेवलप्ड बाई। तो इसका आंसर बी है एलेक जेफरी। डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किसने किया? एलेक जेफरी ने किस चीज़ का खोज किया? डीएनए फिंगरप्रिंट। क्वेश्चन नंबर 33, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉथिंग? तो विटामिन के ब्लड को जमाने थक्का बनाने के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर 33, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोएट्री यानी गलगंड, जिसको गले की बीमारी बोलते हैं, इसको घेंघा बोलते हैं। एनीमिया, आयरन की कमी से, डायबिटीज़, अस्थमा, ये सब तो अस्थमा वगैरह जो होता है गंदा सांस लेने की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा जो है वो कंडक्टर को इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देगा? कॉपर होने देगा, एल्यूमिनियम होने देगा, सिल्वर होने देगा, प्लास्टिक नॉन कंडक्टर है तो नहीं होने देगा। तो इसका आंसर सी होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि अगर आप वीडियो को देखते रहेंगे तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या एसएससी हो या बिहार का हो या किसी भी स्टेट का हो, उससे क्या होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा और एग्ज़ाम क्लियर करने में आसानी होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।